प्यारे विद्यार्थियों, मैट्रिक्स का यह 8वां पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक के प्रश्नों का विधिवत अध्ययन हम लोग करेंगे और जानेंगे कि इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो शुरू से आप देख सकते हैं। पूरा नोट और सॉल्यूशन एनसीईआरटी का पूरा विधिवत दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। वीडियो को लाइव देखने के लिए प्रत्येक सुबह 8 बजे आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और पूरा वीडियो आप लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाकर के पुराने सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में x तथा y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 2x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ दिया गया है, 2/2 का मैट्रिक्स और y की वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो इससे हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ 2x रहने दिया। 2x की वैल्यू निकालने के लिए हमने y को इधर ट्रांसफर कर लिया और y की वैल्यू यहाँ से लिख लिया। अब हम दो मैट्रिक्स यहाँ घटा रहे हैं, तो पहले दोनों का आर्डर चेक कर लेंगे। दोनों का आर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा देंगे, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे और 2 में से 4 घटाएंगे। और घटाने के बाद से जो आता है, यहाँ के बाद से x का मान ज्ञात करना है। तो इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और यह मैट्रिक्स लिख लेंगे। जो मैट्रिक्स आया है यहाँ पे -2, -2, -4 और -2। अब इसमें पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू जो पूछी गई थी, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है जो x की वैल्यू है। विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे x y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 और 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। इसके साथ y लिख लिया और यह मैट्रिक्स जैसे है वैसे लिख लिया, 5 6 1 8। और अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर क्या आएगा, तो इस प्रकार हमने ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स प्राप्त किया। 2 में हमने y जोड़ दिया है, 6 में 0 जोड़ा 6 हो गया, 0 में 1 जोड़ा है 1 हो गया और 2x में 2 जोड़ा है याद। अब अगर दो मैट्रिक्स ये दिया गया है, दोनों का आर्डर सेम है, यह भी 2/2 का है और इसका भी आर्डर 2/2 का है और दोनों इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 2x 2 प्लस वाई, सॉरी यह 2 प्लस वाई 5 के इक्वल है, तो यह 5 हो गया। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 यानी कि 3। इसको इधर माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और इसी तरह से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ 8 के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो 6 और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने के बाद से यह 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इस तरह से x और y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू आ गई और यहाँ y की वैल्यू आ गई। यही आपको फाइंड करना था, इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। हमने इस सब में 3 से गुणा कर दिया है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करके और इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें 3 से गुणा करके यहाँ लिख दिया है और इस मैट्रिक्स को इधर ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें से इसको घटा दिया, 9 में से 3 घटा दिया 6 हो गया, 15 में से यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 18 हो जाएगा, 12 में से 0 घटाएंगे 12 और 18 में 6 घटाएंगे तो 12। इन सब में भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद से यह 3 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा और यह भी 6 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 2 जा 12। इधर हमारे पास जो बचा था, यह मैट्रिक्स बचा था x, z, y और t। इसमें भी 2 है तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कंपेयर करके वैल्यू अगर निकालें तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ दिख रहा है 3 है और z इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू
6 है और एंड t इज इक्वल्स टू भी 6 है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया और बहुत आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि x और यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 यानी कि 2:1 का है और y दिया गया है यहाँ भी 2:1 का मैट्रिक्स है और बराबर 2:1 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो x और y का मान क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये हो जाएगा 2x और 3x, यह एक मैट्रिक्स हो गया। और प्लस इसमें y से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस वाई और यहाँ पे y और यह इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 और 5 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस वाई और इसमें इसको ऐड करते हैं तो 3x प्लस वाई, यह एक 2:1 का मैट्रिक्स हो गया और ये भी 2/1 का एक मैट्रिक्स और दोनों इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे है माइनस वाई इज इक्वल टू 10, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और यहाँ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 3 और 2 5, x बराबर यह हो गया 15, तो x बराबर 3। x का यह मान अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं, यह समीकरण 2 है, इसमें x का मान रख दें तो 3 3 का 9। समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, इस समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ देख लीजिए, यह हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 तो 3 3 का 9 और प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 में से 9 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। और इस प्रकार से एक्स वाई की वैल्यू आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 दिया गया है और यह 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल्स टू 2/2 का मैट्रिक्स और यहाँ भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है। और इसमें आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, इनके ऑर्डर भी सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और 3y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा और 3z की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और 3w की वैल्यू इसके बराबर होगी और इनको हम इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, इस x को इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो एक वेरिएबल यानी कि x का मान यहाँ से हमें सॉल्व करके प्राप्त हो गया। अब x का यह मान समीकरण 2 में रख दें तो हो जाता है 3y इज इक्वल टू एक्स के जगह पे हम यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो हो गया 2 प्लस वाई और प्लस 6। इस y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 और 2 मिलकर के 8 हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम समीकरण 4 से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 3 ओमेगा में से हम 2 ओमेगा माइनस कर देंगे या w कह सकते हैं, 3w में से 2w माइनस कर देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और इस प्रकार से w का मान यहाँ पे 3 हो गया। तो यह 3 वेरिएबल ज्ञात हो गए। अब w का यह मान हम समीकरण 3 में रख करके z का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण 3 में हम w का मान रख देते हैं। हमारा समीकरण 3 यहाँ दिखाया गया है। 3 में से यह z घटा देंगे तो यहाँ 2z बचेगा, w की जगह पे हम 3 रखेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 काट देंगे तो z का मान 1 आ जाएगा। और इस प्रकार से x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर 1 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, जिसमें f की वैल्यू ये दी गई। तो एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, यह एक मैट्रिक्स दिया गया है।
तो एफ वाई प्राप्त करने के लिए हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट करके हम दूसरा समीकरण एक बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है और यह गुणा के लायक है कि नहीं, यह पहले चेक कर लेते हैं। यह 3/3 का है और यहाँ पे 3/3 का है, इसका गुणा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो हम गुणनफल कर सकते हैं और गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा हम चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने यह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, कॉस का कॉस वाई में किया, कॉस एक्स कॉस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में किया तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। अब इसी पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं और इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करके हमारा यह प्राप्त हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में और दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करके यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा करके हमने लिख लिया। अब तीसरी पंक्ति का हम पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और 1 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0 का इसमें गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इस 0 का इसमें गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और 1 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 1 आ गया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं यह कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र है और यह माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, यह साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है और यहाँ पे माइनस पहले लिखा गया, इसको लिख लेंगे कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, यह कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा अगले स्टेप में देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह आंसर प्राप्त हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई और यही प्रूव करना था, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एफ एक्स और इंटू एफ वाई का मान यह दिखाना था एक्स प्लस वाई, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स